मैं इस समय गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ। ये कैला भट्टा एरिया है और कैला भट्टा एरिया अगर आपको दिखाऊं मैं, ये जो बूथ है यहाँ कहने को अगर कहा जाए, बूथ जब खुलते हैं तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है क्षेत्र। और यहाँ हम देखेंगे अभी बीएलओ अंदर बैठे हैं, वोट बनाने का काम हो रहा है। कैसा काम कर रहे हैं, पार्टी के जो बीएलए हैं वो यहाँ मौजूद हैं नहीं हैं, पब्लिक को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। अभी अंदर चलते हैं। इसमें कुछ भी कैला नहीं है, बहुत इजी फार्म है। सिर्फ उसकी जन्म तिथि मांगी जा रही है, उसका नाम मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आधार का नंबर डाला जा रहा है। ये चीज़ है, ये हर एक भारतीय पे है। हाँ, बहुत इजी फार्म है। मात्र अगर जो फार्म भरने कोई बैठ जाएगा, कोई भी सदस्य, तो 3 मिनट में फार्म को भर देगा। ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिस पर नहीं होगा ये। अगर जो अखिलेश जी कह रहे हैं और भी विपक्ष पार्टी कह रही है, अगर जो और भी प्रूफ चाहिए तो हम और भी दिखाने को तैयार हैं। हाँ। हम प्योर हिंदुस्तानी हैं। हमसे अगर जो 100 साल तक का भी रिकॉर्ड मांगे हम वो भी देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार ने प्रक्रिया SIR की प्रक्रिया जो की है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जो ईमानदार लोग होंगे वो ही जीत के आएंगे और जिन्होंने चरचर वोट बना है वो सब खत्म हो जाएगा, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये सबको भरना चाहिए। हाँ, ये अगर कानून निकाला है तो सबको भरना चाहिए देश में। वोट ना कट जाए। वोट नहीं कट जाए, हमारा अधिकार है ये फॉर्म भरने का। हाँ। ताकि हमारी वोट ना कटे। अच्छा। इसलिए सबको मैं कहना चाहता हूँ कि सभी से ज्यादा अपना कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट जरूर भर के दें। कोई इतनी दिक्कत नहीं है इसमें भरने में, आसानी से भर सकता है। अगर क्या इंटर नाम करा आपका? हुआ है, आसिफ। आसिफ जी, आपने खुद भर दिया अपना जी, फार्म? अपना आप खुद भर। हमारा तो कहना यह है सर, जो सरकार ने कानून बनाया हमें उसको मानना चाहिए। मैं इस समय गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ। ये कैला भट्टा एरिया है और कैला भट्टा एरिया अगर आपको दिखाऊं मैं, ये जो बूथ है यहाँ कहने को अगर कहा जाए, बूथ जब खुलते हैं तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है क्षेत्र। और यहाँ हम देखेंगे अभी बीएलओ अंदर बैठे हैं, वोट बनाने का काम हो रहा है। कैसा काम कर रहे हैं, पार्टी के जो बीएलए हैं वो यहाँ मौजूद हैं नहीं हैं, पब्लिक को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। अभी अंदर चलते हैं और ये देखेंगे आप, ये केंद्र है NNBI कॉलेज, ये कैला भट्टा। तो यहाँ अंदर का दृश्य क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ वोट बनाने का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ लोगों की है। ये जो लोग हैं यहाँ वोट बनाने के लिए आए हुए हैं और ये वोट बनाने के लिए यहाँ सरकारी कर्मचारी भी बैठे हैं। जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि सभी पार्टियों के बीएलए भी इसमें शामिल रहेंगे, बीएलओ के साथ मिलकर के फार्म भरवाएं। तो देखते हैं अभी यहाँ क्या यहाँ माहौल है, कैसे यहाँ वोट बन रही है, कौन कौन लोग यहाँ मौजूद हैं। तो अभी जो ये हैं सुबह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, यहाँ पर घर घर भी फॉर्म बीएलओ के द्वारा दिए गए हैं। जी जी जी। कैसी चल रही है SIR प्रक्रिया? देखिए SIR प्रक्रिया चल रही है, सब संतुष्ट हैं। ये हैं थोड़ा सा अभी जो स्लो चल रहा है, अभी लोगों इस मुकालते में है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का टाइम है। तो उन लोगों को अभी थोड़ा सा ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 दिसंबर लास्ट डेट तो है, मगर अपने फार्म समय से जमा कर दे तो बेहतर है। इसलिए भी स्लो चल रहा है। अभी 15, 20, 25% तक फार्म जमा हुए हैं। जो अखिलेश यादव एक आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है ये प्रक्रिया लाया बहुत जटिल है, आम आदमी के समझ में नहीं आ रही है, इसे रोक दिया जाए, क्या कहोगे इस पर? इसमें कुछ भी कैला नहीं है, बहुत इजी फार्म है। सिर्फ उसकी जन्म तिथि मांगी जा रही है, उसका नाम मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आधार का नंबर डाला जा रहा है। ये चीज़ है, ये हर एक भारतीय पे है। हाँ, बहुत इजी फार्म है। मात्र अगर जो फार्म भरने कोई बैठ जाएगा, कोई भी सदस्य, तो 3 मिनट में फार्म को भर देगा। हाँ, चौथी मिनट भी नहीं लगेगी। ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर जो हितोषी होंगे, ये इतना बढ़िया सिस्टम है और इतना अच्छा ये प्रोसीजर आया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये स्कीम चलाई है, ये बहुत इजी है और बहुत ही सरल। अन्य पार्टी के भी बीएलए आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं है। मैं सुबह से घूम रहा हूँ यहाँ, एक भी किसी पार्टी का ना सामाजिक आदमी है और ना यहाँ कोई पार्षद प्रत्याशी है, ना कोई पार्षद है। अगर जो वो लोग कोऑपरेट करेंगे जनता को या पब्लिक को, तो वो अपने फार्म समय से ले सकते, समय से दे सकते हैं। हाँ, और फिर जब वोट कट जाएगा तो कहेंगे वोट कट गया। वोट कट गया।
BLO बराबर बैठे हैं। हर बूथ पे मैं जा रहा हूँ, हर सेक्टर पे जा रहा हूँ। ऐसा कोई BLO नहीं है आज गाजियाबाद में जो जहाँ ड्यूटी लगी वहाँ ना तैनात हो। BLO जो है जी हाँ, जो सरकारी BLO और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब अपने अपने सेक्टर, अपने अपने बूथों पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये पार्टी के जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं फर्जी है मतलब इनकी सोच गलत है, इनकी अच्छा, मानसिकता गलत है। फार्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है? कुछ भी दिक्कत नहीं भाई। हिंदी में है फार्म? हमने हिंदी में फार्म है, 4-5 डिटेल सारी भरनी है। 2003 का मम्मी पापा का क्रम संख्या, भाग संख्या डालना, विधानसभा का नाम डालना है, बस ये चीज़ें। इतना है। 8 कॉलम ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जो कैमरे की आपकी निगरानी हो तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मेरा ये फार्म भरा गया है, इसमें कितनी संख्या है, कितने ये रहा वो तो फॉर्म है ना, ये फॉर्म है भाई साहब, कुछ भी डिटेल नहीं है इसके अंदर, बहुत साधारण सी चीज़ है। और कोई भी आदमी अगर जो वीक है लिखने में तो किसी भी की मदद से सिर्फ मतलब जो हिंदी पढ़ना लिखना जानता हाँ वो आराम से भर सकता है। देखिए आपकी कैमरे की नज़र यहाँ मारिए, मैं आपको थोड़ा बता, देखिए यहाँ पे मेरी जन्म तिथि होगी, यहाँ पे मेरा आधार नंबर हो गया, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ मेरे पिता का नाम हो गया, यहाँ मेरे पिता की जो पहली डिटेल है वो भरी हुई है, यहाँ मेरी मम्मी की है, यहाँ मेरी मम्मी का जो पहचान पत्र का नाम है, यहाँ मेरी मिसिस हो गया, मेरी मिसिस का उसका नंबर है वोटर ID का। यहाँ पे मेरे जो है पिताजी की जो डिटेल मांगी जा रही है, मेरा नाम हो गया और मेरे पिताजी का ये पिछला ये हो गया, और ये मेरी मम्मी का हो गया, ये गाजियाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मुरादनगर विधानसभा का मैं पूर्व में रहने वाला हूँ। ये मेरी विधानसभा नंबर हो गया 373, ये मेरी क्रम संख्या 128 हो गया, ये मेरी भाग संख्या 128 हो रही, और 1168 मेरी क्रम संख्या है। ये चीज मांगी जा रही है भाई साहब। जी ऐसा कोई भारतीय नहीं है जिस पर नहीं होगा ये। अगर जो अखिलेश जी कह रहे हैं और भी विपक्ष पार्टी कह रही है, अगर जो और भी प्रूफ चाहिए तो हम और भी दिखाने को तैयार हैं। हम प्योर हिंदुस्तानी हैं, हमसे अगर जो 100 साल तक का भी रिकॉर्ड मांगे हम वो भी देंगे। और बिहार में जो है अगर जैसे वोट कटा है जी, जो लोग मर गए या जो घुसपैठिए थे, यानी यहाँ के इस देश के वासी नहीं थे जी, उनका वोट कटा, उस पे क्या कहोगे आप? मरे हुए की वोट का तो अधिकार है कटने का जी, उनकी फैमिली के सदस्यों को कटवा देना चाहिए। हाँ, जो आदमी की मृत्यु हो चुकी है, हाँ, जो अब डॉक्यूमेंट्स में उसके प्रमाण पत्र लगा के उसको वोट कटवाने का काम करें। हाँ, जो लोग बिहार के दिल्ली में रह रहे हैं वो दिल्ली में चाहे दिल्ली में वोट रखे अपनी, बिहार में चाहे बिहार में रख ले, सबको अधिकार है। एक देश में एक ही वोट रखनी होगी। अगर जो गलती से कहीं 2 वोट डल भी गई, बन भी गई, पहली बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि सिस्टम पकड़ लेगा। और जो वो चाहेगा चुतरीपने से, अपने तेजीपने से कहीं बनाएगा तो 1 साल का सजा का प्रावधान है। जी जी जी, एक देश में एक ही वोट का अधिकार है, एक ही वोट का अधिकार डाल सकते हैं। आदमी ही जीतेगा। हाँ, आने वाले समय में। क्या नाम बाबूजी? पहले मेरा नाम शौकत कुरैशी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार ने प्रक्रिया SIR की प्रक्रिया जो की है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जो ईमानदार लोग होंगे वो ही जीत के आएंगे, और जिन्होंने चरचर वोट बना है वो सब खत्म हो जाएगा, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अखिलेश जी या जो भी पार्टी इसका विरोध कर रही हैं, विरोध करने वाले को आगे चल के जनता जवाब दे देगी। मतलब विरोध ही इसलिए कर रहे हैं, फर्जी वोट डाल, फर्जी वोट वाला ही विरोध कर रहा है, और इसमें कोई प्रक्रिया में कोई वो नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है। 2003 की लिस्ट में जिसके फादर का, जिसका अपना खुद का नाम है उसे बहुत अच्छा है, और जिसके दादा का भी नाम है ना 2003 की लिस्ट में, पोते का नाम नहीं है, तब भी चल जाएगा। दादा के नाम से ही जो ना वो सब कुछ हो जाएगा। बाकी इन लोगों के पेट में उनके दर्द है जो लोग फर्जी वोटों से चुनाव जीत के, धन बल से चुनाव जीत के लोकसभा, विधानसभा, किसी भी सदन में जाते थे, उनके लिए एकदम बैंड हो जाएगा। तो देखो जी, इन्होंने फार्म भर दिया है। ये क्या नाम भाई आपका? दानिश। हाँ, दानिश। तो ये आपने फार्म भरा है, क्या आपको BLO ने दिया है? हाँ जी। तो इसमें ये जो बाकी चीज भरी है, ये बाकी आपने भरा है खुद या उन्होंने भर के दिया? हमने खुद भर के दिया। आप जो भर सकते हैं पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई इसे भरने में? कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें कोई ऐसी चीज है जो ना समझ है कि जी समझ में ही नहीं आ रही? बहुत कठिन है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है मेरे ख्याल? दोनों में है। तो आराम से भर दिया है हिंदी में। तो भाई बाकी आप जो है, जो SIR प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले यूपी के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? ये सबको भरना चाहिए। हाँ, ये अगर कानून निकाला है तो सबको भरना चाहिए देश में। वोट ना कट जाए। वोट नहीं कट जाए, हमारा अधिकार है ये फॉर्म भरने का। हाँ, ताकि हमारी वोट ना कटे।
अच्छा। इसलिए सबको मैं कहना चाहता हूँ कि सभी से ज़्यादा अपना कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट जरूर भर के दें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब ये जो है बहुत कठिन प्रक्रिया है, आम आदमी भी भर नहीं सकता, इस पे क्या कहोगे आप? देखो अब ऐसा है, जब सरकार ने निकाला है तो भर के तो देना पड़ेगा। अब नहीं भरेंगे उसके बाद में नहीं, क्या मेरा कर मतलब है पाएंगे? भरने में कठिनाई है कोई चीज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ कठिनाई अनपढ़ के लिए तो कठिनाई है सर। देखो, अनपढ़ के लिए नहीं, कठिनाई जो है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है। जो थोड़ा अच्छा, बहुत ये पढ़ा बताओ, लिखा है वो भी नहीं आपने कर भरा सकता। कि नहीं? जी भर दिया। कितने पढ़े लिखे हो? इंटर। इंटर पढ़े लिखे हो तो भर दिया ना। और इंटर तो कॉलोनी में कोई ना कोई परिवार में बच्चे भी आजकल मिल बिल्कुल है जाएंगे। वो मेरा सवाल है ना। कोई इतनी दिक्कत नहीं है इसमें भरने में, आसानी से भर सकता है अगर क्या इंटर नाम है करा हुआ आपका? है। आसिफ। आसिफ जी, आपने खुद भर दिया अपना जी, फार्म? अपना आप खुद तो भरा। परिवार वालों को भी भर दोगे? सबका भर दिया जी। अड़ोस पड़ोस को भी भर दोगे? सबका भर दिया, सुबह से बैठे हैं 5 बजे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, आप क्या कहेंगे इसमें जो प्रक्रिया चल रही है SIR की? हमारा तो कहना यह है सर, जो सरकार ने कानून बनाया हमें उसको मानना चाहिए, हाँ, ठीक है, उसको भरना चाहिए। जो चीज़ लागू है उसे हम करेंगे, करेंगे। ठीक है। तो हम कोई इसमें विदेशी आप, नागरिक तो है नहीं। अच्छा ये बताइए, जी। जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे बैठे हैं, जी इनका सहयोग मिल रहा है? जी, पूरा मिल रहा है। जो यहाँ BLO वो भी सहायता कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद है वो भी सहायता कर रहे हैं, हाँ। और जो BLA लगे हुए हैं पार्टियों के वो भी सहायता कर रहे हैं। पार्टी वाले भी हाँ, सहायता कर रहे हैं। सभी सहायता कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही वो भर रहे हैं। हाँ, हम ये भी भर देखिए रहे हैं फॉर्म दूसरों दिखा के। रहे हैं। ये भर दिया जी। हाँ, हमने ये भर दिया अपने- इन्होंने। अपनी मम्मी का जमा करा, अपना जमा करा, पापा का जमा करा, भाइयों का करा, सबके भर के जमा करे। सबके भर के जमा करें। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि बहुत कठिन है जी, उसे तो आम आदमी कठिन समझ उनके ही नहीं लिए सकता। है जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो गांव देहात में, उनको मुश्किल है। उनको मुश्किल है। जो उनके थोड़े लिए बहुत भी मुश्किल पढ़े है। लिखे हैं वो भर लेंगे। जो थोड़े बहुत हैं उनको आ जाएगा। अच्छा, 2003 का जो वोटर का डाटा मांगा जा रहा है, जी, ये आपने कैसे निकाला? हमने CEO उत्तर प्रदेश पर निकाला है। अच्छा, आपने आप निकाल लिया आपने? हमने खुद निकाला। तो भाई दूसरों को भी बता दो कैसे निकालना है जरा। भाई गूगल पर सर्च मारो CEO उत्तर प्रदेश, उस पर वेबसाइट आएगी, उस पर वो इलेक्टोरल रोल 2003 का खुला है। अच्छा, बड़े आराम से इजी निकाल है दिया वो तो। आपने? अपनी विधानसभा अपना डिस्ट्रिक्ट वो करो कलेक्ट, और विधानसभा क्षेत्र उस पर सिलेक्ट करो, उसके बाद फाइल खुल जाएगी। तुमने कौन से लो स्कूल भाई, में बिल्कुल डाला, आसानी से वो इन्होंने सारा बता खुल दिया है बालकों ने। इजी है, बिल्कुल इजी। क्रोम पे जाओ, CO उत्तर प्रदेश डालो, अपनी विधानसभा सब खोल के बैठ जाओ, उसमें जितना तुम्हारा हमने जहाँ तो पे नाम पता है। नहीं कहाँ कि हमने बिहार की खोल दी। सबसे सब जगह की निकाल ली है, अपने पेरेंट्स के लिए सब जगह की निकाल दी है। देखो ये कितने बढ़िया बालक है, औरों की भी मदद कर रहे हैं, करिए, अपना सुबह तो से भर ही फॉर्म रहे हैं, भरे जा सुबह रहे से हैं, बोल रहे हैं सबके भाई। भर रहे हैं। और मैं भी ये कहना चाहूँगा इनको देख करके कि अगर आप भी 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हिंदी में फार्म है, तो इसी तरह मदद करें एक दूसरे की, किसी का वोट छूटे नहीं। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम आपका? बबीता। आप क्या हैं यहाँ? BLO। BLO हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, BLO हैं आप, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं। ऊपर प्रशासन का कोई दबाव? क्योंकि विपक्ष जो है यहाँ हम सुनने में आ रहा है, इसीलिए मैं आया भी हूँ, ये कहा जा रहा है कि BLOs पे बहुत दबाव है, प्रेशराइज किया जा रहा है। नहीं, कोई दबाव नहीं है फिलहाल हमारे लिए तो। वो सब अपने अपने फॉर्म भर के कोई दबाव नहीं। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम नगमा हैगा। हाँ, हाँ, यहाँ पे कोई दबाव नहीं किस तरह का, हम बहुत फ्री होके काम कर रहे हैं, अपना फॉर्म भर के लेकर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ के लोग भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब सब जागरूक कुछ हैं। खबरें ऐसी आई कि कुछ BLOs ने आत्महत्या कर ली, तो इस कारण कर ली कि उन्हें प्रेशर दिया जा रहा था। नहीं नहीं, देखिए काम का तो जब कोई भी काम आता है प्रेशर तो होता ही है उस काम का, और उसे अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी से हम निभाते हैं तो अच्छे से ही हो जाता है। पब्लिक का भी सहयोग है, सारे हमारे वोटर्स का भी सहयोग है, फॉर्म दे रहे हैं और उसको फिल करके जो प्रॉब्लम आती है हम उनको सॉल्व कर देते हैं, हम बता देते हैं कैसे कैसे फिल करना है, वो हमें आज कलेक्ट करते हैं और हम अपने उसे फीड कर देते हैं घर जाकर। हाँ, तो मतलब देखो, आप तो महिला भी हैं, घर का काम भी करना पड़ता होगा। हाँ, इसमें तो दिक्कत आ रही है। देखिए इसमें तो थोड़ी ये आ रही दिक्कत है कि सुबह हमें जल्दी अपने एरिया में आना होता है। अब देखिए 5 बज गए, 5 बजे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे घर पहुँचने में ही 8 बज जाते हैं सर, और घर जाके फिर अपना काम भी करना होता है घर का भी, और सुबह फिर आना होता है यहाँ। अब कुछ काम है 10 अच्छा, पहले भी किया होगा ये काम तो आपने? नहीं, ये काम, हाँ BLO काम तो मैं कर रही हूँ, कर रहे हैं पहले से? हाँ, 3-4 साल से कर रही हूँ। अच्छा, बाकी BLOs को भी आप कुछ संदेश दे दो जो लोग घबरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी बहुत अच्छा सा काम है, क्योंकि आप हिम्मत से काम कर रही हैं, महिला हैं, घर का काम भी कर रही हैं, उसके बाद भी कर रही हैं। देखिए हर काम को एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय के रूप में लेना चाहिए इस काम को, और ये हमारे देश के लिए काम है तो देश के लिए अपने समर्पित होकर काम करना चाहिए। और मैं कहती हूँ सबके साथ अच्छा ही हो, सबके वोटर्स जो हैं अपनी अपनी ID वगैरह सब तैयार रखें। अभी तो हम फॉर्म फिल करके जमा कर रहेंगे, बाद में किसी जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा वैसा काम करेंगे आगे। अच्छा, कुछ राजनीतिक दल जैसे कि समाजवादी पार्टी है, वो कह रहे हैं हमारे वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, क्या आप फार्म ऐसा देख के पता लग जाएगा किस ऐसे पार्टी कैसे का? पता लगेगा भाई, ये तो फॉर्म है, वोटर्स का फॉर्म है, उनकी जो इंक्वायरीज हैं वो फिल की जा रही हैं इसमें,
नहीं, किसी का कोई वोट फॉर्म को देख के बता सकते हो किस पार्टी को वोट देगा? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी का चेहरा देख के, किसी का वोट देख के थोड़ी हम पता लगा सकते हो कौन किसको वोट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी का वोट नहीं काटा जा रहा है। जोड़ने का काम है, काम जोड़ने का है, यहाँ पे काटने का काम किसी का नहीं चल रहा है। और ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी BLO हैं सर? नहीं सर। अच्छा, क्या नाम मैम आपका? नीलम कुमारी। नीलम जी, आप क्या हैं यहाँ पे? BLO हैं? हाँ सर, BLO हूँ मैं, वैसे आशा वर्कर हूँ, यहाँ BLO में ड्यूटी है। अच्छा, हाँ जी। कैसा है ये काम, बताइए, आपको कुछ कठिनाई आ रही है इसमें? हाँ सर, शुरू में हम जब आए थे यहाँ पे इस्लाम नगर में, तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी। अच्छा। हाँ, एक मतलब लड़के ने हमारी वीडियो बनाई। अच्छा। हाँ, उस वीडियो पे हमारे पे कह रहे तुमने रिसीविंग ली है, और जबकि उसमें मेरे कोई साइन नहीं है, और फिर भी कह रहा तुमने रिसीविंग ली है। लेफ्ट राइट करके मेरा इतना कंफ्यूज करा उसने, हमारा नाम पूछा और वीडियो वायरल कर दी हमारी। अच्छा। हमने सब जगह बदनाम कर रखा उस लड़के ने। उसका नाम तो है कंप्लेंट करी है? हमने अपने BLO सर को करी है, वो खड़े हैं। हाँ, नाम बताओ उसका। उसका नाम है इंतखाम, वैसे रोज कहते हैं। कहाँ का रहने वाला है? यहीं इस्लाम नगर में रहता है, और ईदगाह के सामने मेडिकल की उसकी दुकान है। अच्छा। हाँ, तो आपको डरा रहा धमका रहा है? डरा धमका क्या, वो इस तरह से बदतमीजी से पहले बात आया। उसने एक फार्म उठाया, बोला इसमें मैडम आपने अनकम्प्लीट फार्म क्यों लिया? तो आपने उनको बोला कि भैया एक अम्मा रख के गई हैं, हाँ। अभी उनको फोन करके मैं बुला लूंगी जी। तब तो उसने वीडियो बनाई नहीं। हाँ। अब फिर उसने इतना हॉपलेस करा, 10 आदमी तुम्हें 90,000 तनख्वाह मिलती है, किस चीज की मिल रही है? सुनने में आया वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नेता है। शायद हो सकता है सर, लेकिन हम तो एक आशा वर्कर हूँ जी। हमें ड्यूटी पकड़ाई गई थी, तो हमें उससे पहले कुछ पता नहीं था। हाँ। मामले में मालूम नहीं था हमें। जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने तो अपने BLO से शिकायत करी, अब ये कह रहे हैं मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। अब कोई भी समाचार नहीं छोड़ा जहाँ उसने मेरी वीडियो वायरल नहीं करी हो। चलो, बात लेकिन करेंगे। मैंने सरकार का काम नहीं छोड़ा। बहुत हम अच्छा। ड्यूटी बराबर आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी काम है, हमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ठीक। हमारे BLO सर से बात आप कर मतलब सकते हो। ये सुरक्षा की कोई देख रहे हो क्या दिक्कत है? महिला हो, जैसे बाहर जा रहे हो, आ रहे हो? मैं अपने हस्बैंड को जिस दिन से वोट यहाँ पे आ रही हूँ, हाँ। डेली लेके आते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार आदमी है। अच्छा। उनके पास थोड़ा काम धंधा नहीं है। लाल किले पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, जब से वो काम पे नहीं जा रहे थे, ठीक। तो इस वजह से हमारे हस्बैंड लाल किले पे काम करते थे।